गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए क्या होता है ना, मार्केट में फेजेस आते हैं जिसमें कभी वो आपको 50 पॉइंट देता है, कभी 500 पॉइंट देता है। हर मार्केट अलग होती है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, मुझे जो इस मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ लग रही है, FIs आर बैक। और बैक जैसे कहते हैं ना, बैक विद अ बैंग। ये पूरी की पूरी सीरीज में FIs ने सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में बाइंग की है। कल अगर आप कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट को अगर जोड़ दें तो कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए की बाइंग है कैश और F&O को। अच्छा, 9 सेशंस में FIs की 35,000 करोड़ की खरीदारी है। लेकिन मैं कल के नंबर्स पर फोकस कर रहा हूँ। कल जो 10,000 करोड़ की बाइंग आई, आप देखिए वो कैसे आई। कैश में 2,474 करोड़, इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,211 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स में 5,245 करोड़। इन तीनों को आप ऐड कर दें, एग्जैक्ट 10,000 करोड़, एग्जैक्ट 10,000 करोड़। व्यू ये रहा है कि बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई लगा चुका है, हमारा व्यू भी था वो तो खैर, लेकिन निफ्टी भी ऑल टाइम हाई की तरफ चला है। एक चीज़ हम हमेशा समझ लीजिए, लेकिन जब भी आप ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हैं, बीच बीच में डाउट्स आएंगे, और वो डाउट्स सबको आएंगे, इवन मुझे आएंगे। मैं कई बार बीच बीच में लगता है कि यार अब थोड़ा थक रहे हैं, थोड़ा टायर्ड हो रहे हैं, वो फीलिंग आएगी बीच बीच में, और बीच बीच में करेक्शन भी आएगी। हो सकता है किसी दिन निफ्टी एकदम से आपको 250-300 पॉइंट गिर जाए, तो ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन बड़ा ट्रेंड क्या है? अब बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है मार्केट का। जब तक आप 23,800 के ऊपर हैं, तब तक अब वो बड़ा ट्रेंड जो मार्केट का पॉजिटिव है। 23,800 ने 2 बार तंग किया था आपको, जिसे कहते हैं लिटरली खून चूसा हुआ था आपका। उसके ऊपर आप निकले, और उसके बाद मार्केट वो जियो पॉलिटिक्स की वजह से जब गिरा तो सपोर्ट वहीं लिया उसने 23,800। वो एक कन्फर्मेशन था आपके लिए कि 23,800 की अहमियत जो है वो। और अगर 24,400 नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं हम इस मूव में, 24,400 के अगर आप ऊपर निकले और बंद हुए, तो निफ्टी का अगला पड़ाव होगा 24,550। वो जो फिबोनाची रेजिस्टेंस नंबर्स होते हैं ना, 61.8% रिट्रेसमेंट, वो 24,556 पर आता है। तो आप मान के चलिए करीब करीब 24,550। अब एक एक करके सारे क्यूज जो हमारे अगेंस्ट थे, सारे क्यूज एक एक करके आशीष पॉजिटिव होते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉलर रुपी। आई थिंक आप देखिए, जस्ट 2-3 महीने पहले हम एकदम घबराए हुए थे कि क्या होगा इसका। 88 पे पहुंच गया था, सब मीम्स बनने लग गए थे, सब 100 की तैयारी करने की बात कर रहे थे। 88 से 85 हम बहुत क्विकली हमने मूव दिखाया है। और आई थिंक FIs जो सिर्फ सेल कर रहे थे, रैली हो तो सेल कर रहे थे, मार्केट गिरा सेल कर रहे थे, अब वो चाहे डिप हो चाहे रैली हो, कुछ भी हो, उसमें बाइंग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है हमारे लिए। आई थिंक अर्निंग्स इंप्रूव होने लगी हैं, सबसे बड़ा फैक्टर ये है अर्निंग्स का जो इंप्रूवमेंट है। कल आप नंबर्स देखिए TVS मोटर के और PNB हाउसिंग के। हालांकि TVS मार्केट में आ गया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और रिएक्शन बचा हुआ बाकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, और PNB हाउसिंग देखिए, इनके भी नंबर्स अच्छे थे। एक रिस्क है इस मार्केट में, वो है जियोपॉलिटिक्स। हम बार बार उसकी बात कर रहे हैं, और देखिए इसको आप कभी टाइम नहीं कर पाएंगे। मैं ये बात कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था, बहुत लोगों का खून खोल रहा है, और एक एक करके जो नए वीडियोस आते हैं तो और खून खोलता है। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे आर्म फोर्सेस और हमारी गवर्नमेंट के हाथ में, उनको हम वो करने देंगे। हमारे हाथ में जो है वो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। वो है कि एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। इस मार्केट में एक ही मंत्र है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग रहें। हाँ, एक और चीज़, अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो हेज जरूर कर लें अपने आप को। सिंपल एक पुट ले लें अपने आप को, भले ही वो अगले दिन वो पुट आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि लॉस हो गया मेरा, लेकिन वो आपको बड़े लॉस से बचाएगा ओवरनाइट में। तो इसके लिए वो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। लेकिन अदरवाइज इस मार्केट में जब तक आप 23,800 के ऊपर हैं, बड़ा ट्रेंड लॉन्ग का है। बड़ा